अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, स्टडी सीक्रेट्स में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। डियर स्टूडेंट, सालाना इम्तहानात करीब हैं, दिन बहुत कम रह गए हैं। बहुत से तालिब इल्म ऐसे हैं जो मैथ को अच्छा मज़मून नहीं समझते, मैथ की तैयारी उनकी अच्छी नहीं है। तो उन बच्चों को मद्देनज़र रखते हुए आज हम मैथ के कुछ सवालात हल करेंगे, जिनमें से कुछ सवालात मारूज़ी के शामिल होंगे और कुछ सवालात सब्जेक्टिव पार्ट्स के होंगे। सवाल नंबर 1 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में क्या लिखा हुआ है। इफ़ देयर आर 16 बॉयज़ एंड 14 गर्ल्स इन इंग्लिश क्लास। इफ़ देयर आर 16 बॉयज़, अगर 60 लड़के और 40 लड़कियां इन इंग्लिश क्लास में हैं, देन फिर आपने क्या करना है, द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल इन क्लास विल बी। तो आपने क्लास में लड़कों की और लड़कियों की जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो आपने बतानी। याद रखें कि क्लास में जो है वो 60 बॉयज़ हैं और 40 लड़कियां हैं। ऑप्शन ए हमारे पास है 2:3, ऑप्शन बी हमारे पास है 3:2, ऑप्शन सी हमारे पास है 3:1 और ऑप्शन डी हमारे पास है 1:3। इस सवाल को बहुत आसान अंदाज में समझाने के लिए हम जो है इसको एक अलग पेज पर करेंगे और अलग पेज पर बताएंगे कि मारूज़ी के सवाल को हल करने का सही तरीका क्या है। सवाल में हमारे पास था 16 बॉयज़ एंड 14 गर्ल। 16 बॉय एंड 14 गर्ल। तो बॉयज़ और गर्ल को साइड पे रख के यहाँ पर उनकी रेशियो लिखेंगे, उनकी तादाद लिखेंगे। 16:14, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे हमारे पास 6 and 4 रह जाएगा। ठीक है, 6 है और उसके बाद 4 है। 2 के टेबल से दोनों को शॉर्ट करेंगे या दोनों को कैंसिल करेंगे। 2 3 6 और 2 2 4, 3:2, 3:2। अब हम इस आंसर को देखेंगे कि क्या ये वाला ऑप्शन 3:2 हमारे पास कौन से ऑब्जेक्टिव में आ रहा है। 3:2। डियर स्टूडेंट, अब 3:2 को हम कहाँ देखेंगे। ऑप्शन ए हमारे पास है 2:3, ऑप्शन बी हमारे पास है 3:2, ऑप्शन सी हमारे पास है 3:1 और ऑप्शन डी हमारे पास है 1:3। तो जो सवाल हम हल कर चुके हैं उसके मुताबिक हमारा करेक्ट जवाब है 3:2 और 3:2 ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन बी। इसको आसानी से हल करने का तरीका देखें। 16:14, 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 6 and 4 और फिर 2 का टेबल लेके जाएंगे। 2 3 6 एंड 2 2 4। ऑप्शन बी हमारा दूसरा जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 70% आउट ऑफ 640 इज। ठीक है, 17% ऑफ 640 इज। ऑप्शन ए हमारे पास है 428, ऑप्शन बी हमारे पास है 438, ऑप्शन सी हमारे पास है 448 और ऑप्शन डी हमारे पास है 458। हमने परसेंटेज के ज़रिए से 7% ऑफ 640 को हल करना है। अब हम इसको एक पेज पर हल करके बताएंगे कि इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है। 17 रेशो 17% ऑफ 640। 17% है तो 17 और इसके बाद परसेंट की जगह पे हम क्या लगाएंगे 100 मल्टीप्लाई 640। 0 640 का है तो 1 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 10 रह जाएगा और 10 का 1 0 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे हमारे पास आएगा 7 मल्टीप्लाई 64 और 7 को जब हम 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन या आंसर हमारे पास आएगा 448। ऑप्शन हमारे पास है 448 और 448 को हम देखेंगे कि हमारा कौन सा ऑप्शन आ रहा है। ऑप्शन ए हमारे पास है 428,
ऑप्शन बी हमारे पास है 438, ऑप्शन सी हमारे पास है 448। तो ऑप्शन बी हमारा, ऑप्शन सी ये हमारा दुष्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, रहीम पैक्स 22 shares in one packet and 32 shares in other packet। रहीम क्या कर रहा है, पैक कर रहा है और क्या कर रहा है, शेयर्स 22 शेयर्स इन वन पैकेट एंड 32 शेयर्स इन अदर पैकेट, द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स। तो हमने टोटल नंबर बतानी है, 22 एंड 32 इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इनको आसान तरीके से आपको समझाने के लिए दोबारा पेज पर हल करेंगे। 22 शेयर्स और 32 शेयर्स। ठीक है, तो यहाँ पर है वन पैकेट 22 शेयर्स, यानी एक पैकेट में 22 शेयर हैं, अदर पैकेट में 32 है, दूसरे में 32 है। तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 22 और 32 को प्लस करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगा 54। वन पैकेट में है 22 और सेकंड पैकेट में है 32, जब इन दोनों को प्लस करेंगे ऑप्शन हमारे पास आएगा 54। अब हम 54 को देखेंगे कि 54 हमारा आंसर ऑप्शन है या नहीं। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है 10, ऑप्शन बी हमारे पास है 54, ऑप्शन सी हमारे पास है 58 और ऑप्शन डी हमारे पास है 64। तो हमारा दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी 54। 22 प्लस 32 और टोटल हमारे पास क्या आ जाएगा, 54। ऑप्शन बी हमारा दुष्ट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है, द सॉल्यूशन ऑफ -72 डिवाइड 9, यानी कि 72 है और दरमियान में सिंबल है डिवाइड की और उसके बाद 9 है। तो हमने 9 को 72 को डिवाइड कर 9 को डिवाइड करना है 72 पर। ऑप्शन ए हमारे पास है -8, ऑप्शन बी हमारे पास है -7, ऑप्शन सी हमारे पास है 7 और ऑप्शन डी हमारे पास है 8। अब हम इसी सवाल को जो है वो एक पेज पे हल करके बताएंगे कि डिवाइड करने का तरीका क्या है और उसके बाद प्लस और माइनस को कैसे हमने आंसर में ठीक करके लेकर आना है। क्वेश्चन हमारे पास है 4 और -72 डिवाइड 9। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने सिंबल को कैसे तब्दील करना है या किस सिंबल में हमने आंसर लेकर आना है। यहाँ पर देखें 72 के साथ माइनस है तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे, दरमियान में मल्टीप्लाई और ये 9 सिंपल है यानी इसके साथ कोई सिंबल नहीं है और जिसके साथ कोई सिंबल ना हो तो उसके साथ प्लस लगाते हैं। तो यहाँ पर 72 के साथ माइनस है, माइनस लिखेंगे और यहाँ पर प्लस लिखेंगे। माइनस को जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा माइनस, तो इसका मतलब है कि हमारा जवाब माइनस में आएगा। फिर उसके बाद हम 9 को 72 पर डिवाइड करेंगे तो 9 8 ज़ा 72। ठीक है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर है 8 और 8 के साथ हमने क्या लगाना है, माइनस। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, -8। अब हम इसी सवाल को देखेंगे कि क्या -8 सवाल ऑप्शन है या नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखते हैं ऑप्शन ए हमारे पास है -8, ऑप्शन बी हमारे पास है -7, ऑप्शन सी हमारे पास है 7 और ऑप्शन डी हमारे पास है 8। हमारा ऑप्शन में जवाब आया था -8। जवाब क्या आया था, -8। यहाँ पर हम ये हल कर चुके हैं और -8 आया था, यानी -72 डिवाइड 9। और यहाँ पर हमने पहले सिंबल निकाली थी कि किस सिंबल में हम आंसर लेकर आना है, फिर उसके बाद डिवाइड किया था। ऑप्शन -8 है और -8 हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है, ऑप्शन ए -8 ये हमारा दूसरा जवाब है। बहुत से तालिबे इल्म ऐसे हैं जो कि माइनस और प्लस के सवालों के जवाब आसानी से नहीं दे सकते। उसकी वजह यह है कि वो माइनस और प्लस के अंदर कंफ्यूज होकर रह जाते हैं और इसी वजह से वो अपना जवाब सही क्लियर नहीं कर पाते। तो उनकी आसानी के लिए या उनको समझाने के लिए हमने 2-3 सवाल और भी साथ में माइनस और प्लस के रखे हैं ताकि बच्चे जो हैं वो आसानी से समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्यूशन ऑफ, कि हमने हल करना है -63 प्लस -45।
ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले हम ब्रैकेट को ख़त्म करेंगे। ब्रैकेट को ख़त्म करने के बाद यहाँ पर 63 लिखेंगे। अलामत हमने साथ लाजमी लगानी है, -63। और उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट ख़त्म करने से पहले, क्योंकि यहाँ पर प्लस है और अंदर माइनस है, तो हमने एक सिंबल लगानी है। तो प्लस को पहले माइनस से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि हमारा ऑप्शन सही आ सके। तो प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर अब हमारे पास -45 आएगा और ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी। दोबारा देखें, ब्रैकेट ख़त्म हो कर लेंगे और ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद -63 को बाहर लेकर आएंगे। यहाँ पर दो सिंबल्स हैं, एक प्लस की है और एक माइनस की है, प्लस माइनस माइनस और इसके बाद 45, ठीक है। -63 और -45 ये दोनों माइनस के हैं, इसलिए अलामत जो होगी आंसर में वो माइनस ही आएगी। अगर एक प्लस का होता और एक माइनस का होता तो फिर हम बड़ी में से छोटी को जब ऐड करते या सब्ट्रैक्ट करते तो हम वो वाली अलामत लगाते, लेकिन चूंकि ये दोनों ही माइनस की हैं तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। -63 और -45 इन दोनों को प्लस करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगा, आंसर आएगा 108 और दोनों के साथ जो अलामत है वो माइनस की ही लगेगी, ठीक है। अब यहाँ पहले सवाल में हमने माइनस को रखा था और दूसरे सवाल में अब हम देख रहे हैं कि एक के साथ माइनस होगा और दूसरे के साथ प्लस होगा। इसके बाद इसका आंसर कैसे आएगा, यहाँ पर देखें, सोल्यूशन ऑफ -48, यहाँ पे पहले एक के साथ माइनस था, यहाँ भी इसके साथ माइनस था, लेकिन अब यहाँ पर हमने क्या किया है, इधर -45 था, यहाँ पर +45 किया है। थोड़ी सी सिंबल तब्दील की है सिर्फ बच्चों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो -48 है, ब्रैकेट हमने ख़त्म कर दिया है, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद -48 है, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई है और मल्टीप्लाई के बाद फिर है 6, दोनों की हम ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे। -48 क्योंकि इसके साथ लगा हुआ है तो लगाएंगे और मल्टीप्लाई और 6 के साथ प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब दोनों को करेंगे प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। 48 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन आंसर हमारा आएगा 288 यानी 288। अब इसी सवाल को एक नए अंदाज में हम हल करेंगे, सिर्फ अलामत की सिंबल चेंज करने के लिए। सॉल्यूशन ऑफ +14 माइनस और फिर ब्रैकेट के अंदर प्लस है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले प्लस था, ठीक है, और अब यहाँ पर क्या आ गया, माइनस। ये सिर्फ आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए, ताकि जब आप अलामत चेंज करेंगे तो आंसर कैसा आएगा। +14 है, माइनस है और प्लस का 9 है। ब्रैकेट ख़त्म करके +14 बाहर लिखेंगे और उसके बाद माइनस है, ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे प्लस लिखेंगे। माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस और प्लस का 14 है और यहाँ पे माइनस का 9 है। ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है, तो जब +14 में से माइनस का 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑप्शन आंसर हमारे पास आएगा 5। और चूँकि 14 बड़ी वैल्यू थी और ये प्लस की थी, तो इसलिए हमारा आंसर आएगा प्लस का 5। और प्लस के 5 के साथ प्लस जो है वो नहीं लिखते, ऐसे ही हमारा आंसर ठीक होगा। नेक्स्ट, इसी सवाल के कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक और सवाल को देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर है -79 और +35। ये वाला पहला सवाल देखिए, -63, ठीक है, तो यहाँ पे -79 था, यहाँ पर प्लस है, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, प्लस। अब ब्रैकेट के अंदर -45 है और यहाँ पर क्या है, प्लस का 35। अब यहाँ पर ये चेंज है। अब देखना ये है कि अब हमारा आंसर कैसे आएगा, यानी कौन सी सिंबल में आएगा। -79 +35, ठीक है, ब्रैकेट ख़त्म कर दिए, ब्रैकेट ख़त्म करने के बाद -79 और प्लस को प्लस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा प्लस ही आएगा। ब्रैकेट ख़त्म हो जाएगी और यहाँ पे 35 आ जाएगा। 79 में से 35 को जब माइनस करेंगे तो हमारा आंसर जो आएगा 44 आएगा और 44 हमारा माइनस में आएगा, क्योंकि 79 हमारे पास बड़ी वैल्यू थी। जिस तरीके से 14 बड़ी वैल्यू थी, तो बड़ी वैल्यू का जवाब हमेशा आता है, तो यहाँ पे प्लस का 5 था और यहाँ पर भी बड़ी वैल्यू है 79, उसमें से 35 को किया है, तो आंसर हमेशा बड़ी वैल्यू का आएगा, -44। नेक्स्ट हमारे पास है सॉल्यूशन ऑफ, अब यहाँ पर ये सारे जो सिंबल्स हैं वो सारी की सारी माइनस में है।
-7 है ब्रैकेट के अंदर, बाहर माइनस है और दूसरी साइड पर ब्रैकेट है उसके अंदर भी -6 है। यहाँ पर -7 है और आगे क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का 6 आएगा। ठीक है, तो 7 बड़ी वैल्यू है और 6 प्लस की है, ये माइनस और 6 है, तो 7 में से 6 को जब निकालेंगे तो यहाँ पर 1 रह जाएगा और 1 किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का। तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो अलामत हम बड़ी वैल्यू की लगाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा -1। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड -15, द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड -15 इज, ऑप्शन ए हमारे पास है 105, ऑप्शन बी हमारे पास है -105, ऑप्शन सी हमारे पास है 22 और ऑप्शन सी हमारे पास है -22। अब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, और ब्रैकेट के अंदर भी माइनस है और ब्रैकेट दूसरी ब्रैकेट है उसके अंदर भी माइनस है। अब हम इस सवाल को अलग पेज पे हल करेंगे और देखेंगे कि इसका दूसरा जवाब क्या आता है। द प्रोडक्ट ऑफ -7 एंड -15, -7 एंड -15 ब्रैकेट ख़त्म कर देंगे और यहाँ पे -7 आ जाएगा और यहाँ पर माइनस का 15 आ जाएगा। प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, तो दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आ जाएगा और 7 को 15 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑप्शन हमारे पास आएगा 105 और 105 हमारे पास प्लस का है। क्वेश्चन नंबर 1 हमने किया था, इफ़ देयर आर 16 बॉय एंड 14 गर्ल इन इंग्लिश क्लास। ठीक है, तो 16 बॉयज़ एंड 16 गर्ल को हमने सोल्यूशन किया था। 16 बॉय एंड 14 उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी और 0 0 के साथ कैंसिल हो गया था। उसके बाद 6 एंड 4 और 2 का टेबल था, 2 3 ज़ा 6, 2 4 2 ज़ा 4। अब इसी के साथ हम इसका सिंपलेस्ट फॉर्म एक और क्वेश्चन के साथ हल करेंगे सिर्फ बच्चों को बताने के लिए। तो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 7:42, 7:42। तो यहाँ पर 7 का अपना ही टेबल लेकर हम इसको कैंसिल करेंगे क्योंकि एक साइड पे 42 है, 42 पर तो 2 का भी टेबल जाता है, 3 का भी जाता है, लेकिन 7 का नहीं जाता और हमने दोनों पर एक ही टेबल लेकर जाना है। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 6 ज़ा 42, तो 1:6 ये हमारा जवाब दुरुस्त होगा। नेक्स्ट हमारे पास है सिंपलेस्ट फॉर्म में 12:15, 12:15। अब यहाँ पर इनका हमने सिंपल करना है तो टेबल लेके जाना है। कौन सा हम टेबल लेके जाएंगे, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। अब 12 पे तो 2 का टेबल जाता है लेकिन 15 पर नहीं जाता, तो इसलिए हमने दोनों पर एक ही टेबल लेकर जाना है। तो एक ही टेबल कौन सा जाएगा, 3 कट जाएगा जो 12 पर भी और 15 पर भी, तो 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। हमारा दूसरा आंसर होगा 4:5। डियर स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव पार्ट में हमने सिर्फ 5 सवालात हल किए हैं, इससे ज़्यादा नहीं किए ताकि बच्चे बोर ना हो सके और वो मुख्तलिफ पार्ट्स में आसानी से सवाल को समझ सके। अब हम सब्जेक्टिव पार्ट को हल करेंगे और सब्जेक्टिव पार्ट का भी सिर्फ पहला क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है और इसके 2 पार्ट हैं। दोनों के दोनों पार्ट हमने हल करने हैं। पहला हमारे पास है वेरीफाई। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -4 + 5 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट -4 × 9 स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट 5 × 9 एंड स्मॉल ब्रैकेट क्लोज। ये क्वेश्चन हमारे पास है 7 मार्क्स का। डियर स्टूडेंट, आपने देखा है कि दरमियान में इक्वल का साइन है और इक्वल के उस साइड पर भी वैल्यू है और इक्वल के इस साइड पर भी वैल्यू है। तो आपके ज़हन में ये सवाल आ गया होगा कि ये LHS इज़ इक्वल टू RHS यानी लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन है और इसको किस तरीके से हल करना है हम इसको पेज पे हल करके आपको इसकी तफसील बताएंगे। सवाल हमने लिखा है वेरीफाई। ठीक है, -4 + 5 और मल्टीप्लाई 9, इसी के साथ ही इक्वल का साइन है, फिर -4 + मल्टीप्लाई 9 + 5 मल्टीप्लाई
9, ठीक है। LHS इज इक्वल टू RHS। तो सबसे पहले हमने ब्रैकेट को हल करना है। ब्रैकेट में हमारे पास है -4 + 5, ठीक है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे, -4 + 5। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें, प्लस का 5 है और माइनस का 4 है, तो ये दोनों माइनस होंगे। तो बड़ी वैल्यू ऊपर लिखेंगे और नीचे, और सिंबल हमारे पास 1 आएगा, मल्टीप्लाई 9, और 9 1 ज़ा 9। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो आप आंसर हमारे पास 1 आएगा, और 1 हमारे पास प्लस का होगा, और मल्टीप्लाई 9, 1 9 ज़ा 9। सेकेंड हमारे पास है LHS इज इक्वल टू RHS। तो यहाँ पर इक्वल की दूसरी साइड पर है, हमने यहाँ पर सबसे पहले ब्रैकेट को हल करना है। -4 × 9, -4 × 9, और 9 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास 36 आएगा। और यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस ही आएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रैकेट है, दरमियान में प्लस है, और 5 × 9 है। 5 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 5 ज़ा 45, और इनके दरमियान में कोई ऐसी सिंबल नहीं थे जो हम इसके साथ लगा सकें। तो 45 में से जब 36 को माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास 9 आएगा। तो यहाँ पर भी 9 है और यहाँ पर भी 9 है, दरमियान में इक्वल है, यानी दोनों जवाब हमारे पास बराबर हैं। सो प्रूव दैट LHS इज इक्वल टू RHS। तो ये हमारा दूसरा जवाब होगा। सवाल नंबर 11 का पार्ट बी हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी हमारे पास है ऑटोआई कार। ऑटोआई कार costing Rs 500 is reduced by 15% during सेल डेज। ऑटोआई कार कास्टिंग एक खिलौना कार है, उसकी कीमत है 500 रुपये, इज़ रिड्यूस बाय 15%, जिसको 15% के हिसाब से कम कर दिया गया है ड्यूरिंग सेल डे, कि सेल के दिनों में एक कार की कीमत जो थी वो 500 रुपये थी, जिस पर 15% का डिस्काउंट था। और फाइंड इस न्यू प्राइस, और आपने इसकी नई प्राइस बतानी है कि डिस्काउंट के बाद 15% के डिस्काउंट के बाद अब नई प्राइस उसकी क्या है। और ये सवाल हमारे पास है 8 मार्क्स का। इस सवाल को हम एक पेज पर हल करके बताएंगे कि इसको सही तौर पर हल करने का तरीका क्या है। सवाल हमने लिखा है ऑटोआई कार, ठीक है, कास्टिंग Rs 500 इज ड्यूरिंग सेल डेज। अब हम यहाँ पे इसका सोल्यूशन लेकर आएंगे। सोल्यूशन हमारे पास है प्राइस ऑफ कार। सबसे पहले हमने कार की प्राइस लिखनी है, जो कि असल हमारे पास है वो है 500, और उस पर रिड्यूस यानी डिस्काउंट हुआ है 15% का। कार की प्राइस है 500 और डिस्काउंट उस पर हुआ है 15% का। प्राइस ऑफ कार 500 और रिड्यूस हुआ है 15%। अब हम इसको हल करेंगे और देखेंगे कि डिस्काउंट हुआ कितना है। 15% है तो 15/100 मल्टीप्लाई टोटल प्राइस, ठीक है, तो 500। 2 ज़ीरो जो होंगे वो 2 ज़ीरो के साथ कैंसिल हो जाएंगे जो 500 के हैं। पीछे हमारे पास 15 × 5 रह जाएगा, तो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 75, और 75 पर जो था वो डिस्काउंट था। अब हमने इसकी न्यू प्राइस मालूम करनी है, तो न्यू प्राइस क्या किस तरीके से हल करेंगे या निकालेंगे। ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो ओरिजिनल प्राइस इसकी 500 थी, ठीक है, और डिस्काउंट इसके पास क्या था 75। तो ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 500 माइनस 75, तो 500 में से 75 निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 525। तो जो न्यू प्राइस है डिस्काउंट के बाद वो है 525, और ये हमारा दूसरा जवाब है।